देखो ट्रिगोनमेट्री में तो बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन दो ऐसा फॉर्मूला है जो बार बार आएगा तुमको। वो तुम्हारा लिमिट में आएगा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यहाँ तक कि अलजेब्रा में जब तुम जाओगे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने तो वहाँ भी वो फॉर्मूला तुमको दिखाई देगा। एवरग्रीन फॉर्मूला है वो। तो याद रखना है कौन कौन सा वो फॉर्मूला है। वो दो फॉर्मूला जिसकी बात कर रहे हैं इस वीडियो में उसी पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि 1 प्लस कॉस रहे और 1 माइनस कॉस रहे, एकदम सिंपल। और ये जो फॉर्मूला है ये उल्टा सीधा दोनों रूप में तुमको याद रखना होगा। 1 प्लस कॉस रहेगा, 1 प्लस कॉस तो 2 कॉस स्क्वायर लिखना, और 1 माइनस कॉस रहे तो 2 साइन स्क्वायर लिखना। 1 प्लस कॉस में 2 कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस में 2 साइन स्क्वायर। यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा उस एंगल का हाफ यहाँ लिखाएगा, यानी स्क्वायर वाले के साथ हाफ लिखाएगा। मतलब कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर इसका हाफ थीटा हो जाएगा। यहाँ 2 थीटा होगा तो इसका हाफ थीटा हो जाएगा। तो यह कंप्लीट फॉर्मूला हो गया, याद कर लो। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर और इस एंगल का हाफ कर देंगे। अब सोचो अगर हमने पूछा बताओ 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, तो फिर से 1 प्लस कॉस जहां दिखे 2 कॉस स्क्वायर लिखेंगे और इस एंगल का हाफ कर देंगे, सिंपल बात। और अगर हमने बोला 1 माइनस कॉस 3 थीटा है तो बताइए 1 माइनस कॉस दिख रहा है, जब जनरल वे में याद कर लो तो 2 साइन स्क्वायर इस एंगल का हाफ कर देंगे। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस का रिजल्ट। अब इसी को हम उल्टा याद कर लेते हैं, ठीक है। उल्टा कैसे याद करेंगे? उल्टा याद करेंगे कि जब साइन स्क्वायर दिखाई दे तो 1 माइनस कॉस बटा 2 है ना। तो चलिए उल्टा में भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर के बदले आप क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे साइन स्क्वायर के बदले एक 10th क्लास में पढ़ा था हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वो लिख सकते हैं। और अब हमने पढ़ा साइन स्क्वायर के बदले 1 माइनस कॉस, देखो यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये साइन स्क्वायर थीटा के बदले लिखा जाएगा। अब सोचो अगर हमने पूछा बताओ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बदले क्या लिखोगे आप, तो क्या लिखेंगे सोचो। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो कॉस स्क्वायर है तो जरूर 1 प्लस कॉस रहा होगा। थीटा बाई 2 है यानी यहाँ पे एंगल क्या रहा होगा, थीटा, तभी ना थीटा बाई 2 है, और यहाँ पे 2 से डिवाइड, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये हो जाएगा। और चलो इसी को और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम पूछ दे बताओ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना होगा, तो जाहिर सी बात है साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 है तो थीटा और यहाँ हाफ। अच्छा अब जैसे ही आप इस दोनों को डिवाइड करोगे तो एक और फॉर्मूला आएगा, वो भी याद कर लेना। जैसे ही डिवाइड करोगे तो सोचो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस बटा 1 प्लस कॉस। तो 1 माइनस कॉस बटा 1 प्लस कॉस साइन, और इधर डिवाइड होगा तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा रूट। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो काम आता है, याद कर लेना। tan थीटा बाई 2 बराबर स्क्वायर रूट या अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, इसका दुगना बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये उल्टा सीधा फॉर्मूला दोनों फॉर्मेट में याद होना चाहिए। अब जब ये फॉर्मूला पढ़े हैं तो एक एग्जाम्पल भी देख लिया जाए। tan थीटा बाई 2 को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। उसी तरह अगर हम पूछे कॉस थीटा बाई 2 को क्या लिखेंगे, तो कॉस के लिए 1 प्लस कॉस थीटा, और स्क्वायर यहाँ हटा देंगे तो रूट लग जाएगा इसमें। तो चलिए इसी पे एक सवाल भी देख लिया जाए। देखिए सवाल क्या है, बोला गया कि चलो tan 22.5 डिग्री का यानी tan 22.5 डिग्री का मान कितना होगा बताओ। तो 22.5 डिग्री यानी 22.5 डिग्री है, इसका अब ट्वाइस करोगे, दुगना करोगे तो 45 डिग्री मिल रहा है। तो समझ में आ गया कि ये अगर थीटा बाई 2 है, ये थीटा बाई 2 है 22.5, तो इसका दुगना यानी थीटा 45 डिग्री हो रहा है। तो यानी ये tan थीटा बाई 2 पे बन जाएगा।
तो अभी हमने पढ़ा है tan थीटा बाई 2 बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस बटा 1 प्लस कॉस। अब देखो यहाँ पे थीटा के जगह क्या करो, 45 रखो, क्योंकि 45 का आधा ही 22.5 मिलेगा। तो थीटा के जगह बस करना क्या है, 45 रखना है। तो 1 माइनस कॉस 45 1/√2, 1 प्लस यहाँ भी 1/√2, और यहाँ 45 का हाफ 22.5 डिग्री हो जाएगा। इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, ये √2 माइनस 1 √2 प्लस 1। अब ये इरेशनल नंबर है तो रेशनलाइज कर लो, √2 माइनस 1 √2 माइनस 1। देखो √2 माइनस 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 ही आएगा। तो tan 22.5 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √2 माइनस 1। वेरी सिंपल, इसको याद भी कर सकते हो। tan 22.5 √2 माइनस 1 किस फॉर्मूला से आया, ये जो अभी पढ़े उससे आया। तो अगर आपसे पूछेंगे बताओ cos 22.5 डिग्री का मान, तो हम फिर से बोलेंगे अच्छा ये cos थीटा बाई 2 है, तो समझ लो 1 मिनट के लिए कि cos स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे 1 प्लस कॉस इसका 2 गुना यानी 45/2। स्क्वायर नहीं है इसलिए यहाँ पे रूट लग जाएगा। अब इसका मान रख के cos 22.5 का मान निकाल लोगे। तो ये दो फॉर्मूला उल्टा सीधा दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए।